बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना स्पेशल यूट्यूब चैनल और इसार राना फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज मंगल का दिन है, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मंगल आलमोस्ट गुज़र चुका है और अपने पीछे बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें लेके चला गया। मैं आप लोगों के लिए दुआगो हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए ढेरों दुआएं। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, मौज मस्ती में रहें, ते अपने खर्चे ते रहो। तो दायरे गैर वालों के लिए तो आपको पता है मेरे दिल दे बड़े करीब ने। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पे वसदी है तस्वीर तेरी। तो आप लोग तो मेरे दिल के करीब हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज मैंने कल जब आपसे ये अपना वीलॉग किया और मैंने आज सुबह बल्कि और आपसे कहा कि आज मैं वो फ़िज़ा में कोई तसादुम देख रहा हूँ, कोई बड़ा हादसा देख रहा हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन थी क्योंकि जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा था हम आइनी हाथों से निपटेंगे अगर कोई अडयाला आया। तो ये एक क्लियर वार्निंग थी। और मैं क्योंकि अता तारड़ साहब को जानता हूँ, उन्होंने 26 नवंबर के को भी इसी तरह का जुमला कहा था, जिसके बाद वहाँ एक सानहा हुआ जिसकी अभी तक तहकीकात नहीं हुई। पाकिस्तान में कौन सी कोई तहकीकात हो जाती हैं। लेकिन अता तारड़ के इस बयान के बाद मुझे लगा कि अगर PTI वाले गए वहाँ पर अडयाला के बाहर तो बहुत बड़ा हादसा होगा। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ यार, क्या शौकत खानम ने क्या बच्चे पैदा किए यार। इमरान खान को तो छोड़े, उनकी बहनों को मैं तो मेरा दिल करता है सलाम पेश करूँ। इतने बहादुरी, इतना असम, इतना स्ट्रॉन्ग फुटिंग उनमें है कि मैं हैरान हो गया। अलीमा खानम ने आज फिर क़यादत की। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने एक जो खौफ का पिछले 3-4 दिन में बना था उसको तोड़ दिया। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि हम पंजाब को कहते हैं पंजाब भी यार बस की लस्सी पी के सो जाते नहीं, ये वो। आज पंजाब ने भी बड़ी पार्टिसिपेशन की। वो जो एक माहौल में सेंस कर रहा था, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरा कोई मैं सोर्स नहीं है, मैं बदकिस्मत उन लोगों में से हूँ या खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो सोर्स पे बात नहीं करते। मैं तो तजिया निगार हूँ और तजिया निगार जो उसके सामने ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं उनको सामने रख के डॉट्स मिलाता है। मेरे डॉट्स ये थे कि DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस सख्त लहजे में उन्होंने बात की थी, मुझे ऐसा लगा कि अब वो मामला किसी और तरफ चला गया। और उन्होंने इमरान खान के लिए जिस तरह के अल्फाज कहे, उसके बाद मुझे ये लगा कि अब इमरान खान के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़रा मुमकिन नहीं होगी। अता तारड़ साहब ने जो कुछ फरमाया वो पत्थर से लकीर हो गई। तो अता तारड़ साहब तो वैसे ही माशाल्लाह जो तो बोल देने थे, क्या बात है। मुझे तो इफ्तिखार ठाकुर का वो जुमला आ जाता, झूठ बोलता वो जो कहते थे। तो वो मुझे अता तारड़ साहब की समझ नहीं आई कि उन्होंने इतना सख्त बयान कैसे दे दिया कि अब हम अडयाला के बाहर जो है ना वो नहीं करने देंगे। अता तारड़ साहब थोड़ा पे है आईनी हाथ, वो बंदे पहुंच गए, बल्कि पहले से ज़्यादा पहुंच गए। वहाँ जाके उन्होंने डेरा भी लगा लिया, वहाँ जाके उन्होंने कैंप भी लगा लिया, वहाँ धरना भी दे दिया। सो ये वाला जो तासुर था ये बड़ी खूबसूरती से PTI ने ख़त्म किया। हालांकि मुझे डर था कि PTI के अंदर जो दूध पीने वाले मजनू के एन मौके पर दौड़ना ला दें जुतियाँ चुक के, लेकिन वो खड़े रहे। और शायद क्रेडिट गोज़ टू डेफिनेटली अलीमा खानम एंड उनकी जो बाकी बहनें। लेकिन उसके साथ साथ सियालकोट से डार साहिब के भी वालदा पहुंची, आलिया हमज़ा ने इस पे बड़ा काम किया। फिर जो पंजाब असम्बली के नए कायदे हस्ब इख्तिलाफ है उन्होंने बड़ा काम किया। अरकान असम्बली बड़ी तादाद में पहुंचे तो कम थे, उन्होंने पाता वैसे मनन वाली गलती है वे भाईजान ने कि मैं जैसा बंदा जो ये समझ रहा था कि पता नहीं क्या होगा, मैंने कहा शायद शाम को ये जब नहीं पहुंचेंगे कोई भी तो मैं अपने वीलॉग में कहूँगा बाजी डर गई। लेकिन बाजी ने तो लगता डरा देता फड़ के। और वो वाला जो एक बना था कि जी हम पता नहीं क्या कर देंगे, तो बुलडोज़र फेर देंगे, क्या हो जाएगा, वो सारा कुछ रह गया बीच में। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई इंगेजमेंट है। आप DG ISPR की सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक तरफ भी रख दें तो मेरी सहाफ़ती जो कैलकुलेशन वो ये है कि कहीं ना कहीं कोई इंगेजमेंट मौजूद है। मैंने कल भी आपको कहा कि पेशावर के जलसे के अंदर बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल हो सकती थी और वो जो कुछ भी कहा गया भौंकने वाले और ये और वो ऐसी की तैसी, उसके जवाब में कुछ हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। ये बहुत जहानत का मुजाहरा किया, क्योंकि मैं समझता हूँ वो बड़े ही मरदूद लानती किरदार हैं जो इमरान खान को और फ़ौज को लड़वाना चाहते हैं। इससे किसी को कुछ नहीं मिलेगा, दोनों के हाथ जलेंगे। इमरान खान एक पॉलिटिकल हकीकत है और इस्टेब्लिशमेंट हमारी हकीकत है। फ़ौज हमारे हीरो हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं, वो उनकी वजह से इस मुल्क के अंदर अमन कायम है। तो जो ये इनको लड़वाना चाहते हैं
और इस तरह की वो करते हैं। मैं समझता हूँ किसी तरह भी वो पीटीआई या इमरान खान की मदद नहीं कर रहे। इमरान खान जाने थे इस्टेबलिशमेंट जाने, वो कहते ना आप या जाने थे वो आप या जाने तू भुन दाने, तो तुसी जनाब दाने भुनो लेकिन नहीं ना भुनो कि पीटीआई को भुन के रख दो। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई रास्ता, सियासतदान वो होता है जो इंगेजमेंट रखता है और कोई रास्ते निकालता है, और पीटीआई को रास्ते निकालने चाहिए। आखिर इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इन लोगों को हो रहा है जो 553 अरब रुपए की करप्शन करके बैठे हुए, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। 12 करोड़ से ज़्यादा लोग खते गुर्बत में चले गए, 20% जो है बेरोज़गारी बढ़ गई। अगर आप इस लड़ाई से इन नाअहलों को फ़ायदा हो रहा है, आप IMF ने जो आपको इमदाद दिए थे, तुसी के समझते हो को साढ़े मेरा कोठा पक्का बन जाएगा, मेरे बच्चे की मोटरसाइकिल का पेट्रोल या वो ऑयल चेंज हो जाएगा। भाईजान वो जो कर लिया कर्जा, वो आगे कर्जे दे सूद दे देंगे तुम, हमें क्या मिल जाएगा? हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सो मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जब तक खुद पॉलिटिकल धारे में वापस नहीं आती, पाकिस्तान के अंदर मईशत को बहाल करना मुमकिन नहीं है। वाउडा जो मर्जी के अंदर है, पीर से मईशत जो है वो तरक्की करेगी। मैं बार लभदा रहा कितने गई मईशत वाउडा साहब, वो किहड़ी मईशत जिहदी गल करन डे हो तुसी? रेडी वाले से पूछा, मैं बस 10,000 लोगों से पूछा भाईजान मईशत को देखा है वो तरक्की कर रही है? वाउडा साहब ने कहा पीर वाले दिन से। उन्होंने कहा जी पता नहीं, फिर वाउडा नू पूछ लो कितने होते, अब खुफिया तौर पर ना करिए। तो इस मुल्क के अंदर पीटीआई को अगर आप माइनस करेंगे तो पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। आई एम सॉरी, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ये टकराव ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये सबको समझना होगा और एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। पीटीआई का मैंडेट है, उसे मानना पड़ेगा। 8 फरवरी को लोग पीटीआई के साथ खड़े हुए, मानना पड़ेगा। मुमकिन नहीं है कि आप ना माने। और अब इसकी एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट की एक मैं दूँ, बहुत बड़ा धमाका हुआ है और इसे दबा दिया गया। अभी इस पर कोई मेरा ख्याल है कोई इतना रोला नहीं पड़ा। आपको याद होगा राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफ़र की, उन्होंने कहा जी चले ऐसा करते हैं पार्लिमानी एक कमेटी बनाते हैं, वो डाला जाए खान साहब को और बुशा बीबी और बाकियों की सेहत के हवाले से करें पार्लिमानी कमेटी। ये ऑफ़र हुई। आज पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसमें उन्होंने इस पेशकश को कबूल कर लिया। ऐसे रख उन्हें कहा भजन नहीं देंगे, आओ फिर अगर आपने पेशकश की तो हम कबूल करते हैं, बनाए कमेटी। और राना सनाउल्लाह साहब हम आपकी पेशकश के साथ खड़े, बनाए एक पार्लिमानी कमेटी जो जेल में जाए, इमरान खान के सेहत उसकी सहूलियात, मुशा बीबी की सेहत उसकी सहूलियात और बाकी अरकान पार्लियामेंट की सेहत और सहूलियत के हवाले से वो जायज़ा ले और एक रिपोर्ट बनाए। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है। इमरान खान को पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का एसेट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड। तो अगर उसके हवाले से कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं या बातें बन रही हैं तो वो होनी चाहिए। और ये जो हमारे यहाँ एक तसादुम की जो फ़िज़ा बन रही है, इससे पाकिस्तान को क्या मिल रहा है मुझे बताएं? क्या हम एक दूसरे से टकरा के पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? सुनो, सेनेटर खुर्रम ज़ीशान के घर इतला आती है कि फायरिंग हुई, उनका एक मुलाजिम भी ज़ख्मी हो गया, रात लोग आए उन्होंने आकर फायरिंग की। क्या एक हम तासुर बना रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई अच्छा तासुर नहीं है। हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, उसके लिए चलने के लिए हमें थोड़ा सा अपने अंदर गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी। पीटीआई वालों ने तो आज साबित कर दिया कि वो इमरान खान को माइनस वाला फार्मूला थे उन्होंने चुक के थले सूटता है, उन्होंने कहा लो पैजन फ़र्क है। इमरान खान है तो पार्टी है, इमरान खान है तो पीटीआई है, नहीं तो नहीं है। अब आखिरी चीज़ सुन ले, पंजाब में ट्रैफिक जुर्मानों पे मैं ज़रा मेरी मैथ में कंपार्ट थी, मुझे ना कभी भी 2 दूनी 4 2 दूनी 6 नहीं आता। मुझसे तो शेर सुन ले, मुझसे तो आप मोहब्बत की बातें सुन ले या फिगर शिगर मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख कहते हैं जी, मेरा ख्याल है 11,23,888 मिलियन पता नहीं जुर्माना हुआ है। ले इतना तो IMF नहीं देती। IMF को चाहिए हमारे को आके मरियम साहब के गोडे पकड़ लेके बीबी थोड़ी बड़ी गल है जी, तुसी ते मतलब जो नींबू निचोड़ के ख़त्म हो जाए तो उहदे चों भी रस काट लिया तुसी। वो गरीब लोग भूखे मरने वाले, उनसे भी पैसे निकलवा लिए आपने। और कितने 1,42,306 गाड़ियों को जुर्माना हुआ है। मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी गाड़ियाँ हैं? गरीबों की रिक्शे, मोटरसाइकिलें, इनके ऊपर जुर्माना किया आपने। जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके ऊपर आपने जुर्माना किया। जो 2,000 रुपये दिन का कमाते हैं उन पे 2,000 रुपये जुर्माना कर दिया। और दूसरी तरफ इस सिस्टम की देख लें आप कि वो जज का बेटा जिसने 2 बच्चियों को कुचला, 3 दिन में उसका केस ख़त्म हो गया। 3 दिन के अंदर उसके लड़कियों के वालिदैन ने आके कहा हमें माफ़ कर दें जनाब।
तुसी ताड़े बच्चे ने नहीं कुचलिया, समझो 80 कुचलिया, हम कातिल हैं। ये है इस सिस्टम का असल चेहरा, ये है इस सिस्टम का भयानक चेहरा, जिससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो यानी हमारा बच्चा अगर मोटरसाइकिल के ऊपर आपको आप पकड़ ले तो उसकी सारी ज़िंदगी पे कांटा लगा देंगे, उस पर FIR काट के उसकी CDR तबाह कर देंगे, और CDR तबाह करने के बाद उसको हमेशा के लिए मुजरिम करार दे देंगे। मेरा 16 साल बेटा, आपका 16 साल बेटा, हमारा कसूर ये कि हम गरीब लोग हैं, हम पाकिस्तान, कमज़ोर पाकिस्तान का हिस्सा है। और तुम्हारा बेटा अगर गाड़ी के नीचे 2 बच्चियों को दे दे तो 3 दिन में तुम उसे क्या नाम है बरी करवा लोगे। वो आके एक बाप अदालत में पेश हुआ, एक ने ऑनलाइन माफ़ी मांगी ली, उन्होंने कहा जी आप जो हुई है छाड़ दो, हमारी बच्ची तो कुचली गई, साड़ी जिंदगी तो बख्श दो। इस ताकत और जबर के निज़ाम में ये, मैं आपको अब ऑनेस्ट सीरियस नोट आपको एक बात बता दूं, होता रहेगा, हो रहा है, होता रहेगा, लेकिन जिस दिन ये जो कुचले जाने वाले ना, इन्होंने इंतकाम लेना शुरू किया, आपको लग पता जाएगा। ये आपके कोठे, बंगले, ये महल, चुबारे, ये ऐसे करके उड़ेंगे। जिन्हें नहीं यकीन तो देख ले जाके, जो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। ये मत समझिए कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो कोई सत्तू पी के सोए में, लेकिन आपने इस निज़ाम को इतना वो कर दिया है कि अब आम आदमी के दिल में इस निज़ाम से नफ़रत पैदा हो रही है। वो लड़की को देख रहा था ना लाहौर में, वो जिसने वो खातून ने उसे डांटा तो उसने गाड़ी में उनको टक्कर मारी, 5 बंदे मर गए। क्या बना उस बच्चे का? वो जो खातून कराची में जिसने शराब पी हुई थी और उसने बाप और बेटी को नीचे दे दिया, क्या बना? बरी हो गई। वो शाहरुख जतोई जिसने सरेआम मारा और वो विक्टियों के निशान बनाता रहा, मुल्कों को ठोकर पे रख के भाग के निकलता जाता रहा, जिसके कमरे में चीफ जस्टिस गया, ठीक है, क्या बना? बरी हो गया। वार्डन टाउन केस का क्या बना? कोई फैसला हुआ? पेशावर में वो जो MPA था जिसने एक सार्जेंट को, ट्रैफिक वार्डन को गाड़ी के नीचे दिया था, CCTV फुटेज भी मिली थी, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। इस मुल्क के अंदर अगर आपने ये निज़ाम रखने जिसमें ताकतवरों का कुछ नहीं बनेगा और गरीब के बच्चों के ऊपर आप जुर्माने करेंगे, तो एक वक्त आने वाला है, एक मेरी बात याद रखिएगा, वक्त कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये लोग भी माफ़ नहीं करेंगे, वक्त भी आपको माफ़ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम।